अस्सलाम वालेकुम, आप देखें ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं हूं मोहम्मद मालिक। काफ़ी इंटरेस्टिंग और परेशान कुन हफ्ता नज़र आ रहा है ये। पहले तो हमारी कोर्ट्स के अंदर इतने मुकदमात हैं कि उनके फैसले होने या ना होने, दोनों से मुल्क की सियासत का जो है हमारा लैंडस्केप बड़ा सीरियसली इम्पैक्ट होगा। कल एक्सपेक्टेड ये था कि जो साइफर केस में अपील है इमरान खान की और फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब की, उसमें कल फैसला महफूज एक्सपेक्ट हो रहा था कि हियरिंग कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन कल यौम तकबीर, आपको पता है पाकिस्तान ने न्यूक्लियर धमाका किया था 25 साल पहले, उसकी वजह से कल छुट्टी हो गई है, आम तातील है। सो ऑब्वियसली ये मुकदमा तो नहीं होगा। 29 मई को जो इद्दत का है निकाह केस का फैसला सुनाए जाने का अनाउंस पहले ही हुआ है। ये रिज़र्व हो गया था 2-4 दिन पहले, तो इसका फैसला 29 को आएगा। 29 को ही जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ा हाई प्रोफाइल केस है जिसको मोहसिन कियानी साहब कर रहे हैं, जिसमें लापता शायर अहमद फरियाद की बाजियाबी का केस था, और उसमें उन्होंने ऑर्डर भी दिया है कि बराह रास्त नशर होगी ये ट्रांसफर उसकी जो है हियरिंग। इसमें ISI के सेक्टर कमांडर, MI के सेक्टर कमांडर, डायरेक्टर IB, वज़ीर कानून, सेक्रेटरी दिफा और दाखिला, इन सब को जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने ज़ाती हैसियत में तलब किया हुआ है। अगेन अ वेरी हाई प्रोफाइल केस। 29 को ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑडियो लीक्स केस में DG IB को अगेन और चेयरमैन PTA को तलब किया गया है। अगेन अ वेरी हाई प्रोफाइल केस। और 30 मई को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली नैब तरमीम केस की समाअत होगी। इसमें इमरान खान को भी उन्होंने तलब किया हुआ है। अगर पहले तो ये सवाल उठा था कि अगर कल फैसला महफूज नहीं होता या बेल हो जाती है इमरान खान, तो फिर क्या सिनेरियो बनेगा। फिर 30 ही को जो PTI की इलेक्शन कमीशन के पास अपील है उनके इलेक्शंस के ऊपर, उस पर भी हियरिंग है। सो ये 5-6 ऐसे केसेस हैं जिनका बड़ा ही डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा। ये तो होगी एक तरफ की जो इस वक्त सियासी जो कोर्ट्स के अंदर सीन चल रहा है। इन द मीन टाइम जो जुडिशरी का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो भी एक फीवर पिच पे आया हुआ है। और जैसे हम पहले भी प्रोग्राम में बता चुके हैं कि जो रिलीफ इस वक्त PTI को आ रही हैं, बहुत से लोगों का ख्याल है कि वो एक जुडिशरी का पुश बैक मैसेज है टू इस्टेब्लिशमेंट कि ठीक है, अगर आप हमारी शराइत पे नहीं आएंगे तो फिर जिनको आप दुश्मन समझते हैं उनको हम रिलीफ देंगे। लेकिन 2-3 दिन से एक और बड़ी ख़तरनाक डेवलपमेंट हुई है इन द लास्ट 48 आवर्स। ख़ास तौर पे एक अचानक एक कैंपेन शुरू हो गई है जिसमें 1971 हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट को बेसिस बना के PTI के ऑफिशियल रिकॉर्ड से और फिर खान साहब के अपने भी जो ऑफिशियल अकाउंट है उससे भी 2 बड़े हार्ड हिटिंग ट्वीट्स भी आए, जहां वो कहते हैं कि हर पाकिस्तानी को हमीदुर रहमान कमीशन पढ़नी चाहिए एंड गेट टू नो हु वाज द ट्रू ट्रेटर, जनरल जाया और शेख मुजीबुर रहमान। और ये खान साहब की तरफ से उन्होंने बनाया हुआ है। और उसके बाद हम और भी एक बड़ी डैमेजिंग वीडियो भी चल रही है जो बनाई गई है, वी कांट शो इट हियर, जिसके अंदर कमीशन से इक्तसाबात एट्रीब्यूट किए गए हैं, लेकिन इस किस्म की बातें की गई हैं कि वहाँ पे भी देखें औरतों के भी रेप हो रहे थे, कलेक्टिव ग्रेव्स थी, उसमें लोग मारे गए, जो इंडिया का बहुत ज़्यादा स्टांस था। और एक लिंकेज बनाई गई है जहाँ खान साहब को शेख मुजीबुर रहमान के साथ मिलाया जा रहा है और जनरल याहिया को मौजूदा आर्मी चीफ के साथ। सो ये एक प्रेशर बहुत ज़्यादा एक बिल्डअप हो गया है। और डॉक्टर आरिफ अलवी का भी कल ट्वीट आया फॉर्मर प्रेसिडेंट का, द प्रेशर कुकर विल बर्स्ट वन ऑफ दीज डेज। और लगता है यही है कि शायद अब हम बिल्कुल एक टोटल कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा मेरे पास मैं ट्वीट्स देख रहा हूँ जो ऑफिशियल अकाउंट्स के भी हैं, कनाडा का PTI, कनाडा ऑफिशियल PTI यहाँ, और हम देखते हैं तो 71 और वहाँ पे कहा कि वहाँ पे एक फ़र्द वाहिद फैसले कर रहा था, अब यहाँ फ़र्द वाहिद कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज्ड अब चीज़ खड़ी हो गई। इन तमाम चीज़ों की बैकड्रॉप में एक बहुत बड़ा और बहुत इम्पॉर्टेंट कट भी हो रहा है अस्करी क़यादत का इस वक्त, जो कहे शायद 1 आध दिन और चलेगा, 2 दिन चलेगा। कल नवाज शरीफ साहब भी प्रेसिडेंट बन रहे हैं अपनी पार्टी के, उनका भी बयान हर कोई देखने के लिए बड़ा बेताब है कि वो क्या लाइन लेते हैं, कहाँ जाएंगे। सो सडनली लग रहा है एवरीथिंग इज़ कमिंग टू अ हेड। इनकी चीज़ों को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे आज, और प्रोग्राम के सेकेंड हिस्से में एक और, क्या वो स्कैंडल है या नहीं है या स्टॉर्म इन द टी कप है, और वो है चीनी की एक्सपोर्ट का मामला। उसके भी कुछ बड़े कड़वे हकायक हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया हुआ है तैमूर झगड़ा साहब ने,
سینئر لیڈر پی ٹی آئی کے, فارمر منسٹر فار فائنانس رہے ہیں کے پی میں. ہمیں جوائن کریں گے رانا احسان افضال صاحب, یہ کوآرڈینیٹر ٹو پی ایم آن امپلیمنٹیشن اینڈ مانیٹرنگ ہے. اور جب ہم شوگر کے اندر بات کریں گے اسکینڈل پہ, تو اس میں ہمیں جوائن کریں گے عاصم غنی عثمان صاحب, جو چیئرمین پاکستان شوگر ملز ایسوسیشن ہے. شروع کرتے ہیں ڈگرا صاحب آپ سے. یہ جو اچانک آؤٹ آف دا بلو یہ 3 دن سے شروع ہو گیا ہے, یہ 71 اور عمران خان نے کہا اس وقت کی فرد واحد کے فیصلے تھے اور سارا کچھ, یہ ڈو یو تھنک یہ عمران خان صاحب کی نالج میں ہے, ان کی ڈائریکشن میں ہے, اپروول سے ہے, جو یہ بڑی خوفناک قسم کی کیمپین چل رہی ہے؟ بیکاز اس کے کانسیکوینسز تو ہوں گے. کانسیکوینسز سے کیا مطلب آپ کا مالک صاحب؟ مطلب کہ اس کا کوئی نہ کوئی فال آؤٹ ہوئے گا, کوئی دوسری پارٹیز بھی جمپ ان کر گئی ہیں. جیسے آج عطا تاڑا صاحب نے کہا کہ جی آپ لوگ قومی سلامتی سے کھیل رہے ہیں, اور وہ پارٹیاں آپ مجیب الرحمان سے آپ ملا رہے ہیں اپنے آپ کو, جن کو مکتی بانی اور انڈین آرمی ان کے پیسے لے کے مکتی بانی اور انڈین آرمی بھی سپورٹ کرتی تھی. تو بتائیں آپ کس کی سپورٹ سے لڑ رہے ہیں؟ پھر اس قسم کی باتیں کہ آپ ایک یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کی فوجی قیادت غدار ہے, جس طرح اس وقت کی فوجی قیادت غدار تھی. تو آبویسلی ٹیمپریچر بڑھے گا, اور پہلے اتنی پولرائزیشن ہوئی تو اس کی ہر چیز کا ایک فال آؤٹ تو ہوتا ہے نا. میں تو جی بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ ٹیمپریچر کم کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے عارف علوی صاحب کی ٹویٹ کا بھی ذکر کیا, لیکن اس کے لیے وی شوڈنٹ لیو ان اے فولز پیراڈائز. یہ تو اگر ہم تھوڑا سا اس کو ڈسپیشنیٹلی دیکھنے کی کوشش کریں تو یہ تو ایک فیکٹ ہے کہ ویو لرنڈ نتھنگ فرام ہسٹری. میرے خیال میں کسی کی کتاب کا ٹائٹل بھی تھا, شاید اصغر خان صاحب کی کتاب کا تھا, یا ون آف آر اولڈ فگرز ان پالیٹکس. ٹھیک ہے جی, وہی مسٹیکس ہم بار بار دہرا رہے ہوتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. عمران خان is not مجیب الرحمان, PTI is not عوامی لیگ, and 1971 is not 2024. یہ 3 چیزیں جو ہیں میں بلیک اینڈ وائٹ میں کہہ سکتا ہوں. لیکن یہ آپ کی پارٹی کی میں دیکھ رہا ہوں, آپ ہی کے آفیشیل اکاؤنٹس, آپ ہی کے ٹویٹس, آپ لوگ وہی پیرلل ڈرا کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں ان کو 160 سیٹس ملی, پیپلز پارٹی کو 84 ملی. آج وہی سچویشن یہاں ہے, وہاں پہ موسٹ پاپولر لیڈر کو ڈینائی کیا, آج یہاں موسٹ پاپولر لیڈر کو ڈینائی کیا. وہاں پہ بھی ایک جنرل کر رہا تھا, یہاں پہ بھی ایک جنرل کر رہا ہے. اور اب آپ بتائیں, فیصلہ کریں غدار کون ہے, شیخ مجیب کہ جنرل یحییٰ, اور پھر اسی کا پیرلل یہاں پہ ڈرا ہو رہا ہے. تو آپ کے تو جو آپ کہہ رہے ہیں, آپ تو ایٹ آڈز ود جو پارٹی لیڈرشپ ہے. اس لیے تو میں نے پوچھا تھا کہ کیا یہ خان صاحب کا ویو پوائنٹ ہے یا کوئی اوور ایگر سوشل میڈیا ٹیم ہے؟ نہیں, آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ جی دس پرٹیکولر ٹویٹ گوز آؤٹ آف لائن یا گوز ٹو فار یا وہ, لیکن آپ نے وہ ایک پولرائزیشن اس حد تک لے تو گئے نا. جسٹ لیٹس ٹاک اباؤٹ واٹ ہیز لیڈ ٹو دس. I'm not just talking about 9th May, یہ 9th April 2022 سے شروع ہوا ہے. We have continuously been pushing the people of Pakistan into a corner. And then we expect کہ کسی چیز پہ کسی کا ریاکشن نہیں آئے گا, یا ہر ریاکشن جو ہے وہ کسی کے کنٹرول میں ہوگا. ہیومن سوسائٹیز ایسے کام نہیں کرتی. میں نے پہلے یہ 3 باتیں تو کہی ہیں, I stand by them. 1971 is not 2024, PTI is not Awami League, Imran Khan is not Sheikh Mujib. Lekin are there parallels that we can't draw from either the events of that time period or from other time periods?